हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आराध्या क्लासेस, स्टैंडर्ड 11, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड चैप्टर नंबर 2, ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। लास्ट टाइम मैंने ये चैप्टर के अंदर आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया था, प्लस लास्ट टाइम आपको मैंने इलस्ट्रेशन टेक्स्ट बुक में से 4 नंबर का करवाया था कि हाउ टू क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ अकाउंट, किस तरह से यहाँ पर अकाउंट को क्लासीफाई करना है। तो एक चीज़ वो ध्यान रखना, चैप्टर ओरिजिनल रूल्स ऊपर डिपेंड्स है, क्योंकि टाइप्स ऑफ अकाउंट देखने जाओगे तो 2 है, पर्सनल और इम्पर्सनल। बराबर, एक बार फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ तो अच्छी तरह ध्यान रखना। बार बार लिखने का रीज़न यही है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। बराबर, टाइप्स ऑफ अकाउंट 2 है, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल। और रूल्स याद रखना, क्योंकि सबसे मेन चीज़ मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ ड्यूअल इफेक्ट्स। किस तरह से कोई भी ट्रांजैक्शन की 2 इफेक्ट्स करने की है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो 2 इफेक्ट्स नहीं आई तो समझ लो आपको चौथा चैप्टर जर्नल वो भी समझनी पड़ेगी। एक बार फिर से रूल्स लिख रहा हूं। पर्सनल अकाउंट का रूल्स, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल्स कौन सा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दैट इज द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। ओके, उसके बाद दूसरा नंबर का अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल्स है, रियल अकाउंट का भी रूल्स है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छी तरह ये भी ध्यान रखना। और थर्ड नंबर टॉपिक, जो थर्ड अकाउंट अपना नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस लॉस आर डेबिट, एक्सपेंस लॉस आर डेबिट, इनकम गेन आर क्रेडिट, इनकम गेन आर क्रेडिट। तो ये रूल्स ऊपर पूरा ये अकाउंट है, अकाउंट समझ लेना रूल्स ऊपर है। तो ये रूल्स ध्यान में रखना, तो आपको हर प्रकार के ट्रांजैक्शन की इफेक्ट समझ में आएगी। बराबर, तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप ऑफ अकाउंट है। तो मैं इधर ट्रांजैक्शन से शुरुआत कर रहा हूँ। लास्ट टाइम आपको मैंने इलस्ट्रेशन 4 टेक्स्ट बुक में से इलस्ट्रेशन करवाया था और उसमें वो क्लासिफिकेशन बताया था कि क्लासिफिकेशन द टाइप्स ऑफ अकाउंट। बराबर, अब मैं यहाँ पर आपको ये चैप्टर के अंदर ड्यूअल इफेक्ट्स कैसे होती है हर ट्रांजैक्शन की, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो अच्छी तरह ध्यान रखना। ड्यूअल इफेक्ट दैट मीन्स 2 इफेक्ट्स। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन की 2 इफेक्ट्स होती है, फर्स्ट डेबिट, सेकंड वन क्या आएगा? क्रेडिट। तो वो डेबिट और क्रेडिट आपको जो जानना हो तो ये रूल्स के ऊपर आप यहाँ पर ध्यान में रखना। दूसरी चीज़, डेबिट क्रेडिट तो पता चल गई, पर वो ध्यान में रखना है कि डेबिट क्रेडिट किसका? पर्सनल अकाउंट का, रियल के नॉमिनल, क्योंकि डेबिट तो तीनों में है, क्रेडिट भी तीनों में है। तो इसके लिए आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि पर्सनल अकाउंट में लिविंग पर्सन या तो क्या होगा, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जो पर्सनल अकाउंट में आता है। दूसरी चीज, रियल अकाउंट में ओनली गुड्स, ओनली असेट्स, असेट्स और गुड्स जो रियल अकाउंट में आवे। और थर्ड वन नॉमिनल, जिसमें एक्सपेंस लॉस या तो इनकम और गेन जो नॉमिनल अकाउंट के अंदर कंसिडर यहाँ पर होता है। बरोबर, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब 1 बाय 1 सारे एडजस्टमेंट्स बता रहा हूँ कि ड्यूअल इफेक्ट किस तरह से यहाँ पर हो रहे हैं। फर्स्ट, सिंपल ले रहा हूँ, अच्छी तरह समझ लेना। मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन एकदम सिंपल ले रहा हूँ, आपको खाली पता चलनी चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन किस प्रकार के, उसमें कितने अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं। तो पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000। बराबर, पहली चीज तो आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए। फर्स्ट डे जब मैं चैप्टर की शुरुआत कर रहा था
तब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है उसमें आपको इतना मालूम होना चाहिए कि वो कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट। अगर आपको कैश और क्रेडिट के बारे में मालूम नहीं पड़ा तो आप ये ट्रांजेक्शन्स के अंदर गलती यहाँ पर कर सकते हो, जिसके लिए आपको मैंने लास्ट टाइम कैश और क्रेडिट की कंडीशन भी बताई थी, और वो कंडीशन फिर से एक बार बोल रहा हूँ, तो वो भी ध्यान रखना। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड मेंशन हो तो इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर कैश वर्ड और नेम ऑफ पर्सन बोथ आर मेंशन, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कैश ट्रांजेक्शन। थर्ड नंबर, कोई भी ट्रांजेक्शन में कैश वर्ड मेंशन ना हो और कोई भी पर्सन का नाम भी ना होवे तो अभी वो कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? कैश ट्रांजेक्शन। तो ये माइंड में ध्यान रखना। इधर लिखा हुआ है कि कोई गुड्स खाली परचेस कर रहे, किससे परचेस कर रहे वो कुछ लिखा हुआ है नहीं, कोई भी कैश वर्ड भी मेंशन करा हुआ है नहीं, सो ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है, बराबर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना खास। अब इसमें आप देखो, गुड्स परचेस कर रहे हो तो इफेक्ट क्या आएगी, समझ लेना। ये ट्रांजेक्शन की पहली इफेक्ट्स, फिर मैं आपको बाद में पूरा फॉर्मेट बता रहा हूँ। चार्ट बहुत बड़ा है, बराबर, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले इंडिविजुअल आपको समझा रहा हूँ कि ट्रांजेक्शन की इफेक्ट्स कैसी आएगी। एक बार आपको इफेक्ट्स आ गई तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट। तो पहली चीज़ आपको इफेक्ट समझने की है, तो इफेक्ट अच्छी तरह ध्यान में रखना। परचेस गुड्स ऑफ ₹10,000, गुड्स खरीद रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आप चेक करो। कोई भी ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट्स आएगी। पहली इफेक्ट्स, गुड्स कम्स इन, गुड्स धंधे में आ रहा है, गुड्स खरीद रहे हो मतलब गुड्स धंधे में आ रहा है। और दूसरी चीज, कैश जा रही है, दैट इज कॉल्ड कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। पहली इफेक्ट क्या आएगी, अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो उसका मतलब गुड्स कम्स इन, बराबर। गुड्स कम्स इन, गुड्स आ रहा है, गुड्स आवे तो कौन सा अकाउंट आएगा, परचेस अकाउंट। इफेक्ट ध्यान रखते जाना, मैं इधर जो बताने जा रहा हूं अभी मैं आपको पूरा ड्यूअल इफेक्ट्स तो बाद में बताऊंगा, अभी शुरुआत कर रहा हूं स्टार्टिंग, इसीलिए अच्छी तरह ध्यान रखना। पहली इफेक्ट, गुड्स कम्स इन, बराबर। और कौन सा अकाउंट बनेगा, गुड्स खरीद रहे हो तो परचेस अकाउंट आवे, गुड्स बेच रहे हो तो सेल्स अकाउंट आवे। ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर परचेस वाला गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो परचेस रिटर्न आवे, और सेल वाला गुड्स रिटर्न आता है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ओके, फिर मैं आपको बताऊंगा डेबिट क्या और क्रेडिट क्या। अभी फिलहाल खाली इतना ध्यान में रखो कि कोई भी इफेक्ट्स में, ये इफेक्ट्स मतलब आपको बता नहीं कि गुड्स आ रहा है तो परचेस अकाउंट, और इधर कैश गोज आउट तो कौन सा अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट। ओके, तो इस तरह से ये ट्रांजेक्शन की इफेक्ट्स आपको ध्यान में रखने की है। मैं इसके एग्जाम्पल बता रहा हूं अच्छी तरह, तो प्रॉपर ध्यान रखना। दूसरा एग्जाम्पल, परचेस गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम महेश। इधर देखो, इसके अंदर भी दो इफेक्ट्स कौन सी होगी। तो पहले तो चेक करो कि ट्रांजेक्शन के अंदर यहां पर कोई भी इंसान का नाम है, हियर नेम ऑफ पर्सन इज मेंशन इन द ट्रांजेक्शन, सो दिस ट्रांजेक्शन इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। गुड्स परचेस कर रहा हूं फ्रॉम महेश, तो उसका मतलब क्या आएगा, गुड्स कम्स इन। पहली चीज तो ध्यान रखना, गुड्स अपने बिजनेस में आ रही है, दैट इज गुड्स कम्स इन। गुड्स आ रही है मतलब कौन सा अकाउंट आएगा, परचेज अकाउंट, बराबर, परचेज अकाउंट। और सेम चीज, कौन गुड्स यहां पर दे रहा है, हु इज गिवर, तो यहां पर देखना क्रेडिट ट्रांजेक्शन में नाम आएगा, ऊपर वाला ट्रांजेक्शन कैश था इसीलिए कैश गोज आउट लिखा था। यहां पर नेम ऑफ पर्सन इज मेंशन, महेश इज द गिवर, मैं गुड्स खरीद रहा हूं महेश से, उसका मतलब महेश इज द गिवर, तो कौन सा अकाउंट आएगा, महेश अकाउंट, बराबर। तो इस तरह से पॉइंट ध्यान रखना, सभी ट्रांजेक्शन्स में अलग अलग आपको बता रहा हूं और किस में क्या इफेक्ट होती है वो माइंड में ध्यान रखना। उसके बाद थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 बाय कैश। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 बाय कैश,
इधर भी देखो, हियर कैश वर्ड इज मेंशन इन द ट्रांजेक्शन, सो इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। गुड्स बेच रहे हो, बराबर, गुड्स क्या कर रहे हो, आप बेच रहे हो, तो इधर ध्यान रखना, गुड्स जा रहा है धंधे में से, पैसे आ रहे, तो उसका मतलब इफेक्ट दो कौन सी हो गई, पहली इफेक्ट होगी कैश कम्स इन, कैश कम्स इन मतलब क्या आएगा, कैश अकाउंट, कैश कम्स इन मतलब आएगा कैश अकाउंट। और दूसरी चीज, गुड्स सोल्ड कर रहे हो, तो दूसरी इफेक्ट क्या आएगी, गुड्स सोल्ड आउट, गुड्स बिजनेस में से जा रहा है। अगर गुड्स परचेस कर रहे हो, गुड्स आ रहा है तो परचेस अकाउंट लिख रहे, गुड्स जा रहा है तो हम कौन सा अकाउंट मेंटेन करेंगे, सेल्स अकाउंट, बराबर। तो इस तरह से ये इफेक्ट्स वन बाय वन ध्यान रखना, मैं अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन्स आपको बताऊंगा, तो जैसे आपको पता चले। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 4, जिसमें ध्यान रखना, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू, यहाँ पर केयूर, मैं केयूर को 10,000 रुपये का गुड्स बेच रहा हूँ, उसका मतलब हियर द नेम ऑफ पर्सन इज मेंशन, गुड्स केयूर को बेच रहा हूँ। तो इसकी दो इफेक्ट कौन सी आएगी, पहली इफेक्ट आएगी केयूर इज द रिसीवर, केयूर इज द रिसीवर, केयूर इज द रिसीवर। और दूसरी चीज, गुड्स बिजनेस में से जा रहा है, दैट मीन्स क्या आएगा, गुड्स गोज आउट, बराबर। केयूर इज द रिसीवर, तो आपको यहां पर बताने का केयूर अकाउंट, केयूर इज द रिसीवर तो आएगा केयूर अकाउंट। और दूसरा गुड्स गोज आउट, बिजनेस में से गुड्स जा रहा है तो क्या आएगा, सेल्स अकाउंट, बिजनेस में से गुड्स जा रहा है तो क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। ओके, तो इस तरह से ड्यूअल इफेक्ट्स, ये जो दो इफेक्ट्स बता रहा हूँ वो आपको हर ट्रांजेक्शन के अंदर इस तरह की इफेक्ट्स आपको ध्यान में रखने की है। ये इफेक्ट्स एक बार जो आपको मालूम पड़ गई तो आप ड्यूअल इफेक्ट्स के अंदर कौन सी इफेक्ट्स को डेबिट करना है और कौन सी इफेक्ट्स को क्रेडिट करना है, वो इसमें आपको ध्यान में रखने का है, बराबर। तो पहले अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इफेक्ट्स कितनी सारी है, अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन की हम प्रैक्टिस करेंगे। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि डेबिट किसको बोलते हैं और क्रेडिट किसको बोलते हैं, बराबर। तो तब तक ये रूल्स जो भी है वो रूल्स को अच्छी तरह ध्यान में रखना, क्लासिफिकेशन भी अच्छी तरह करना कि टाइप्स ऑफ अकाउंट कैसे यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना है। इलस्ट्रेशन टेक्स्ट बुक में 4, 5 अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, तो पता चलेगा कि कौन से अकाउंट को हम को किस टाइप में कन्वर्ट यहाँ पर करना है, बराबर। तो आज आपको पता चलेगा। तो तब तक ये प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट टाइम ड्यूअल इफेक्ट्स के अंदर दूसरे एडिशनल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा, बरा। तब तक प्रैक्टिस करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।